हर हर महादेव भाई सभी स्टूडेंट्स को। आज अपन सोल्व करने वाले हैं मैथ्स मैराथन का पार्ट 11, जो कि हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कन्वे कर देना चाहता हूँ कि अगर इसके पहले के जो भी पार्ट्स हैं मैराथन के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स मैराथन के नाम से। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 हमने यहाँ पे कवर करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने सोल्व करवाया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो जाके, एंड डेफिनेटली आपकी काफ़ी कुछ वो हेल्प करेंगे। इसके अलावा सैम्पल पेपर या सेट 1 हो, सेट 2 हो, साइंस के पेपर्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी पेपर्स है वो भी हमने प्रॉपर सॉल्यूशन उसका डाला हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम टाइम टू टाइम जो है वो चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 जो है कितने मार्क्स का आता है। तो अपन बात करें तो ये सिर्फ जो है 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर, बट हाँ 4 मार्क्स मायने रखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आएगा 2 मार्क्स का और 2 आते हैं इसमें MCQ। ठीक है, तो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है और MCQ जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप के होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ या जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें अगर आपने कर ली तो ये जो 4 मार्क्स हैं आपके कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ना वो 10th क्लास से पहले भी आपने सीख चुके हो आप, और काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स है या कॉन्सेप्ट है जिनमें आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना काफ़ी इजी रहेगा और हो सकता है कि आपको आता भी होगा। तो चलिए अपन वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फाइंड। ठीक है, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, या ये जो एक्सरसाइज है 11.1 ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, कितने टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अपन कवर करवा लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज भी, और ये जो फॉर्मूलास हैं ये भी आपको लर्न कर लेने हैं। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। देखो, ये चीज़ें सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, या आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है आप जानते होंगे। अगर नहीं भी आपको आता है या कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब ये जो फॉर्मूलास हैं ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं सेक्टर पे कि सेक्टर क्या होता है। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर देखो ये वाला जो एरिया है ये रेडियस आपको पता है और ये रेडियस है। तो ये वाला जो एरिया है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला ये जो एरिया है ये हो गया सेक्टर। ठीक है, ये क्या हुआ? सेक्टर। अब फिर इसका मैं सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? ये वाला हुआ सेगमेंट। ठीक है, कोई भी जो कोड है वो अगर किसी एरिया को, किसी पार्ट को डिवाइड करती है सर्कल को 2 पार्ट्स के अंदर, तो एक तो हो गया ये वाला सेगमेंट, इधर वाला ये पूरा। ठीक है, ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, इधर वाला। ठीक है, और ये जो लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है ये क्या है? कोड। ठीक है, आपको पता है कोड क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपको ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपको रेडियस दे दिया और बोल दिया कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो अगर रेडियस दिया होगा तो डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं अपन सेक्टर। अब सेक्टर क्या हुआ? ये वाला, सॉरी सेक्टर अपन ने कर लिया। अब आर्क, आर्क क्या होता है? ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है
इसको अपन बोलते हैं आर्क। और आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है फॉर्मूला बड़ा। तो ये जो एंगल होता है यहाँ से लेके टीटा, टीटा ये एंगल हो गया, ठीक है। तो टीटा अपॉन 360 मतलब जितना टीटा अपने को दिया हुआ है उस टीटा की उस एंगल के अंदर जो भी आर्क का लेंथ है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अगर अपने को मान लो जो मेजर सेगमेंट है उसकी मेजर आर्क जो है उसकी लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो अपन जो माइनर आर्क है उसको अपने को माइनस कर देना है सरकमफ्रेंस से, टोटल सरकमफ्रेंस से। तो टोटल सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में से अगर अपन टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर को फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा जो मेजर सेगमेंट है, मेजर आर्क है वो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी पूछ जाती है कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो या मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। माइनर सेगमेंट का फाइंड आउट करो या माइनर आर्क फाइंड आउट करो या मेजर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करो। तो मेजर और माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब तो हो गया छोटा, ठीक है। जो चीज़ छोटी होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं माइनर से, और जो चीज़ बड़ी होती है उसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर से। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता है कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते होंगे उनको अपन स्किप कर देंगे, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा, एंड जो क्वेश्चंस का भी जरूरत पड़ेगा वो उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं प्रॉपर आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया गया है, तो आप हमें यहाँ पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और अगर इसके अलावा भी कोई और भी क्वेश्चन हो आपके स्टडी से रिलेटेड तो वो भी आप जो हमें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 पर। तो 1 to 1 क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ओनली वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर देता हूँ, आप उसको समझ लेना, मैं सबको समझा दूंगा। क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, ये है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वूज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस अपने को देर का 22 सेंटीमीटर, और अपने को बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यस और नो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यस और नो। तो अपने को हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की जो वैल्यू है वो दी होती है कि क्या यूज़ करनी है। कई बार 3.14 यूज़ करना होता है, कई बार 22.7 यूज़ करना होता है। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर दिया है तो वही यूज़ करना है आपको, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। तो देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगा 7/2। तो ये आ गया अपने पास में रेडियस 7/2। अब देखो मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो क्वाड्रेंट का देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का किसी भी का, वो होता है πr²। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई πr²। 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई किया अपन ने, क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4, इसको इधर कर लेते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना 22/7 एंड r² मीन 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11। 11 × 7 77 एंड अपॉन 4 × 2 8, तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, उस क्लॉक का जो लेंथ जो मिनट हैंड है ना, मतलब जो मिनट वाला सुइया है उसकी जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ आर मान लेता हूँ, ठीक है। आर इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो मिनट का जो सुइया है उसका, सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर वो कितना एरिया कवर करेगा, स्वेप्ट करेगा। स्वेप्ट का मतलब कवर करेगा, तो 5 मिनट के अंदर। अब अपने को पता है कि
यहाँ पर होता 12, यहाँ पर होता 6, यहाँ पर होता 3, यहाँ पर होता 9। तो ये 5 मिनट के अंदर 3 पे अगर होगा तो 4 पे जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट अगर एक सर्कल बनाता है तो कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 12 सेगमेंट्स है, ठीक है, 12 सेक्टर्स है, 1 और 12 के बीच में एक, 1 और 2 के बीच में एक, 2 और 3 के बीच में एक। इस तरह से यहाँ पे कितना सेगमेंट हुआ टोटल, यहाँ पे 12 सेगमेंट हुआ है। तो हर एक सेगमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि थीटा जो है, ये एंगल जो है वो थीटा है। तो एक मतलब 5 मिनट के अंदर कितना एंगल होगा। सो यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे एंगल इन 5 मिनट, ठीक है, एंगल इन 5 मिनट। तो क्योंकि एक सेगमेंट यहाँ पे, एक सेक्टर यहाँ पे कवर किया, तो एक सेक्टर में एरिया कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 सेक्टर है। तो 12 3 जा 36, 0 मीन्स थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास में 30 डिग्री। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, थीटा मीन्स 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस है 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करिए 12 आ गया, ठीक है, नीचे 12 है। तो अब देखो कैंसिल करेंगे, 6 आ गया और ये 11 आ गया, ठीक है। नाउ 7 2 जा 14, नाउ 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 3 जा 6। अब तो 3 से कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई अपॉन 3। तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। सो 11 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 154 एंड डिवाइडेड बाई 3, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि 5 मिनट का जो एरिया होगा स्वेप्ट करेगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो 154/3, तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप आंसर जो है वो रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल में भी फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल में ही लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 154 में 3 का जो डिवाइड है वो कम्प्लीटली नहीं जा रहा, तो अपन यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और बोला गया है कि रेडियस जो है ना वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया अपने पास में 10 सेंटीमीटर, और जो टीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री, ओके। सो सबसे पहले अपने को माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने ये बना लिया सर्कल, ठीक है, और ये हो गई सपोज आर्क, या फिर अभी के लिए मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये हो गया इसका सेंटर। अब ये इस तरह से और ये इस तरह से, अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैंने इसको मिला लिया, तो ये आर्क हो गई यहाँ पे। अब ये आर्क जो है एक सेगमेंट ये बना रही है, ठीक है, अब एक सेगमेंट ये बना रही है, तो इधर वाली जो सेगमेंट है इसको छोड़कर ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेगमेंट कौन सी है, ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये है मेजर सेगमेंट, और ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अभी अपने को सबसे पहले क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैंने क्या बताया था, माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस आ गया, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, मतलब हाइट और बेस इसको मान लेते हैं। तो रेडियस कितनी है 10, ये भी 10 है, तो अपने पास में बेस और हाइट जो है वो तो हो जाएगा 10 10, ठीक है। रेडियस जो है वो है 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं थीटा कितना 90 डिग्री, तो जाएगा 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट मीन्स 10 इंटू 10, ओके। नाउ 94 जा 360, तो 4 से कैंसिल हो गया, 4 का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 2 5 जा 10, ठीक है, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा अगेन। सो ये हो गया 10 इंटू 10, तो 100/7 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, सो ये हो जाएगा -50, ब्रैकेट कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है,
तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे 4 आया था, फिर 4 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आएगा 11, ठीक है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 11, ठीक है, कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ कैंसिल होगा 11। ओके, नाउ यहाँ पे बचा था 2, सो 2 5 10, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 550/7, ठीक है, 550/7 आया। अब इसको अपन क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 550 को, तो ये हो जाएगा 7 7 या 49, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 6 6 और 0 60, सो 7 8 या 56, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 4, सो 4, सो 7 5 या 35, रिमाइंडर अगेन कितना बच गया 5, तो 7 7 या 49, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 78.57, ठीक है, -50, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 78.57 में से अपन 50 को माइनस कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास आंसर आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास में, माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब इसका बोला है कि मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो फाइंड आउट करो, ठीक है, मेजर सेगमेंट का, सॉरी मेजर सेक्टर का, ठीक है। तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है मेजर सेक्टर ये वाला हुआ, ये तो माइनर सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया इधर वाला ये वाला, तो बाकी का इधर जो बचा है वो कितना हो गया मेजर सेक्टर। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इधर, ये वाला, ये हो जाएगा 270 डिग्री, यस और नो। अब ये 270 डिग्री होगा तो अपन डायरेक्टली जो है टीटा वाले फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब सर्कल के एरिया में से अगर अपन माइनर सेक्टर का जो एरिया अगर वो माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बट अगर अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में ये एंगल दिया गया है, तो अपन मेजर सेक्टर का एरिया एंगल निकाल सकते हैं, और मेजर सेक्टर का एरिया अगर अपने एंगल अपने पास में आ गया तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, डायरेक्टली लग जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अपन सोल्व कर लेंगे मेजर सेक्टर का भी एरिया, ठीक है। तो ये वाला आप सेल्फ सोल्व करना, आंसर देखना सही आता है कि नहीं आता है, ठीक, कोई डाउट हो तो जरूर बताना। नाउ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था अपना 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। सो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आज सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला है कि एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का, तो ये सेक्टर बन गया एक, ओके। नाउ आगे दिया है एट दिस सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, ओके। तो थीटा कितना है 60, तो 60/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना है 21 मल्टीप्लाई 2πr, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2πr, आर कितना हो गया 21, तो 7 3 या 21, इसको कैंसिल करेंगे 6 3 एंड 2 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसका में सेकेंड पार्ट में इसको बोला गया है कि पहले में तो बोला लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, सेकेंड बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क। तो ये जो एरिया है, इस आर्क के द्वारा जो एरिया जो फॉर्म हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास में माइनर सेक्टर का जो एरिया वो भी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई means of a 5 meter long rope. See figure 11.8. So find the area of that part of the field in which the horse can graze. तो इसमें क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर फील्ड जो है, मैदान है, खेत है, ठीक है, फील्ड है, इसका जो साइड है वो है 15 मीटर, ठीक है, स्क्वायर है तो सभी साइड्स बराबर होगी, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब इसके एक कॉर्नर पर जो है हॉर्स को बांधा गया है एक रस्सी से, तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे यहाँ पे बांधा गया है और उसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर है, तो ये जो हॉर्स है ये यहाँ तक 5 मीटर तक जो है वो यहाँ पे ये घूम सकता है। तो सपोज ये यहाँ पर इसको बांध दिया, अब ये 5 मीटर तक इधर तक जैसे जा सकता है, ये सुनो,
तो अपने को पता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है। ओके, तो बस ये इस एरिया के अंदर जो है ग्रेस कर सकता है, चढ़ सकता है, खा सकता है घास, बाकी और इधर नहीं जा सकता है। तो इधर वाली जो घास है वो सेफ है, बस ये वाली घास जो है वो खा सकता है। तो अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 5 मीटर। ठीक है, तो जो सर्कल यहाँ पे बनने वाला है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, और जो टीटा जो यहाँ पर रहेगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, या फिर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपने को बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, टीटा 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एकदम सही अपन जा रहे थे। ओके, तो पाई आर स्क्वायर 1/4 क्यों, क्या, क्योंकि क्वाड्रेंट है, पाई आर स्क्वायर मीन्स क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं अपन क्वाड्रेंट का, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, इसके अंदर बोला गया है पाई की वैल्यू, इसको कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो अपन अपने हिसाब से ओके 3.14 बोला, तो 3.14 जो है पाई की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। आर अपने पास में हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है। ओके, नाउ इसके बाद में बोला है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले उसकी जो लेंथ थी रोप की, रस्सी की, वो 5 मीटर थी, अब उसको बढ़ा दिया कितना में, उसको बढ़ा दिया 10 मीटर के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10 मीटर जब उसकी रोप को कर देंगे तो जो एरिया वो ग्रेज कर सकता है उसके अंदर कितना इंक्रीज आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि पहले 5 मीटर का जो रोप था उसका एरिया अपन ने फाइंड आउट किया, ये वाला। ठीक है, अब रेडियस बढ़कर आर से रेडियस हो गई 10 मीटर, 5 मीटर से बढ़कर हो गई 10 मीटर। तो अब अपने को ये देखना है कि 10 मीटर का जो रोप होगा तो वो कितना घास जो है वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, तो पहले बार हो जाएगा 1/4 पाई एंड 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया था वो पहले चढ़ सकता था जब 5 मीटर की थी, अब उसकी 10 मीटर हो गई, तो अब कितना चढ़ सकता है 1/4 पाई 10 मल्टीप्लाई 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया अब चढ़ सकता है। तो इंक्रीज, ये कितना एरिया में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें रोप की जो लेंथ है वो बड़ी है और ये एरिया जो है छोटा होगा। तो अगर अपन इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो जो इंक्रीज हुआ एरिया है वो आ जाएगा अपने पास में। यस और नो? तो ये मैंने आपको समझा दिया, हिंट दे दिया, ये वाला आप खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है, इसके बाद के जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर भी अपने को दिया गया है कुछ इसी तरह से कि ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर। ठीक है, एक ब्रूच बनाया गया है। ब्रूच का मतलब क्या हो गया कि एक जो है आर्टिफिशियल कुछ भी आर्टिकल बनाया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल के फॉर्म में बनाया, ये इसमें जो है पूरा वायरिंग का यूज़ किया है। ठीक है, ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो ये डायमीटर हो गया कितना 35 mm। ठीक है, mm के अंदर बोला गया है। नाउ द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर मेकिंग बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। तो 1 2 3 4 और सपोज ये 5। ठीक है, तो 5 डायमीटर। तो एक तो क्या बन गई, एक तो बन गई सर्कमफ्रेंस एंड एक 5 क्या बन गए डायमीटर। ठीक है, 5 डायमीटर और एक सर्कमफ्रेंस इससे बनाई। सो डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो देखो 5 डायमीटर से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे, यस और नो? तो हर एक एंगल अगर फाइंड आउट करने को बोले तो अपन क्या कर सकते हैं 360/10। तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री का जो है एक एंगल आ जाएगा। एक सेक्टर का जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा 36 डिग्री का। ठीक है, ये अपने को आगे कोई क्वेश्चन इसमें दिया होगा जिसमें अपने को जरूरत पड़ेगी इस एंगल की। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना रहने देते हैं। नाउ अपने को बोला द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ कितनी होगी वायर रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो अपने को देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस में कितना वायर यूज होगा 2πr प्लस 5 डायमीटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 डायमीटर। ठीक है, मीन्स इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने क्या हो जाएगा जो टोटल लेंथ है वायर की जो इसमें यूज हुआ है उसका आ जाएगा लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है सेकेंड पार्ट में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच। तो सेक्टर के हर एक ब्रुच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अपने को बोला कि 10 इक्वल्स पार्ट्स है, तो या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन 1/10
पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जो चाहे आप कर सकते हो। या तो कर सकते हो आप 1/10, ठीक है, क्योंकि सर्कल के एरिया का 1/10 होगा, क्योंकि एक अगर 10 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो जो एक सेक्टर का एरिया होगा वो उसका 10th पार्ट हो जाएगा एक का, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर अपन यहाँ पर भी डेटा की वैल्यू रखोगे तो 1/10 ही आएगा, क्योंकि डेटा कितना यहाँ पे 36 डिग्री। तो ये कितना जाएगा 36/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो 36/10, तो ये कितना आ गया 1/10। तो यहाँ पे बस आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, फॉर्मूला भी यूज़ करना है, जो भी चीज़ें आप करोगे वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो कुल मिला के अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब अपन करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो जो यहाँ पे रेडियस दिया है वो दे रखा अपने को 45 सेंटीमीटर, और अपने को बोला कि जो एरिया जो यहाँ पे जो सर्कल जो अम्ब्रेला जो बनाया ना वो एक सर्कल की फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया होगा, ठीक है। आप बुक में देख लीजिए, बुक में आपके पास बुक होगी ना, तो उसमें देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और बोला है कि सर्कल की फॉर्म में बन रहा है और 8 रिब्स बन रही है। 8 रिब्स का मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि ताड़ियाँ लगी होती है अम्ब्रेला के अंदर कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से 8 रिब्स जो है वो इसमें बन रही है, ठीक है, 8 रिब्स इसमें बन रही है, ओके। और ये सभी जो हैं इक्वल रिब्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अज्यूमिंग टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। सो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या करी गई है सेक्टर की। देखो रिब रिब का मतलब क्या होगा, ताड़ी, ये ताड़ी, तो ये एक ताड़ी और एक ताड़ी, ये तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हो गई। अब इस दो रिब्स के बीच में ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक सेक्टर का जो एरिया वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 रिब्स है तो एक रिब का एरिया कितना हो जाएगा पूरे सर्कल का, अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। अगर उसमें अपन उसका 1/8 कर देंगे तो ये एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पे दे रखा अपने को कि यूज़ करना है आपको कुछ नहीं बोला है, ठीक है, आप 22/7 यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 45 मल्टीप्लाई 45। तो ये इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। नाउ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया है a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। तो उसके जो ब्लेड है, आपको पता है कि वाइपर जो होता है वो कुछ इस तरह से घूमता है कार के अंदर, यहाँ से लेके अगर यहाँ इस तरह से घूमता है, यस सोनो, तो ये कुछ एंगल जो है वो कवर करता है, यहाँ पे टीटा एंगल, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो दे रखा अपने को 25 सेंटीमीटर, ओके। मीन्स यहाँ पे कुल मिला के जो भी सर्कल बनेगा या जो भी सेक्टर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब आगे ये बोला गया कि थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मीन्स ये जो है सफाई जो कर रहा है वो 115 डिग्री एंगल तक सफाई कर रहा है, स्वाइप कर रहा है। तो यहाँ पे टीटा कितना हो गया 115 डिग्री। अब यहाँ पे कितने स्वाइप ऐसे लगे हैं, 2 लगे हैं, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। तो ईच स्वाइप दोनों के द्वारा जो एरिया यहाँ पे कवर किया होगा, सफाई किया होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या फाइंड आउट करना है, टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कितने का हो गया, एक स्वाइपर एक वाइपर जो है इतना एरिया क्लीन करेगा। अगर दोनों का करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे टीटा कितना हो जाएगा 115 डिग्री, रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको सोल्व करने के अपने पास में आंसर आ जाए, ओके। तो ये आप जो है कर लेना अपने हिसाब से, ठीक। कोई दिक्कत अगर आता है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो जो भी दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा अगर और किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हो और पूछ सकते हो। नाउ अपन बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन हो गया, अब 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया है टू वॉर्न शिप्स ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्लिट्स है रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री
to a distance of 16.5 kilometer, find the area of the sea over which the ships are wound. तो अपने को पता है जब अपन टॉर्च अपन यूज़ करते हैं तो जब उसको अपन आगे फोकस डालते हैं तो वो कुछ इस तरह से उसकी जो लाइट है वो स्प्लिट करती है कुछ इस तरह से। जैसे सुनो, तो यहाँ पर बोला गया है जो इसकी लाइट जो है वो कितने दूर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, और कितना एंगल बना रही है यहाँ पे एंगल जो है वो बना रही है 80 डिग्री का। तो ये 80 डिग्री का, तो ये जो एरिया है ये लाइट कवर कर रही है, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो शिप्स है या जो भी सी लेवल है उसको यहाँ पे कवर कर रही है। तो अब अपने को ये जितना एरिया ये फाइंड आउट, ये एरिया कवर कर रही है वो एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ करने को बोला गया है 3.14। ओके, रेडियस कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। यूनिट जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट कितनी दी हुई है। यहाँ पे यूनिट 16.5 किलोमीटर दी है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, अगर मीटर दी होती है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट आपको कभी भी भूलनी नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मिनट को जो यूनिट को जो है वो कभी किलोमीटर को मीटर या मीटर को सेंटीमीटर में लिखा जाता है, तो वो गलती नहीं करनी है। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपके मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ 12th नंबर जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे डेफिनेटली। नाउ बढ़ते अपन 13th नंबर क्वेश्चन पे। 13th नंबर क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये सर्कल है, इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाई गई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 इस तरह की डिज़ाइन बनाई हुई है, यहाँ पे डिज़ाइन है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि एन शोन इन फिगर 11.11 इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस इसकी वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई का जो वैल्यू है, पाई का रूट थ्री यहाँ पे दिया है, रूट थ्री का जो वैल्यू है वो यूज़ करना अपने को 1.7। ठीक है, अब रूट थ्री का इसमें यूज़ होगा तभी अपने को रूट थ्री दिया हुआ है, अदरवाइज तो नहीं देते। अब कैसे इसको सोल्व करना है वो चीज़ अपन करते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये डिज़ाइंस का मतलब ये जो 6 सेगमेंट्स है ये चारों छः के 6 सेगमेंट बराबर बनेंगे क्योंकि आपने को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 6 की 6 डिज़ाइन होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया निकाल के जो ट्राइंगल यहाँ पर बनता है इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 सेगमेंट बन रहे हैं, 6 सेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे टोटल। अब 6 के 6 सेक्टर का जो एरिया है वो बराबर है, तो सेगमेंट 6 के 6 सेगमेंट का जो एरिया है वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसकी साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये साइड्स पता होनी चाहिए, साइड अपन निकाल लेंगे। पहले अपन ये एंगल निकाल लेते हैं कि ये एंगल कितना होगा। अब देखो 6 सेक्टर्स है तो एरिया 6 सेक्टर के अंदर बराबर डिवाइड होगा। तो एरिया एक एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 360/6 इज इक्वल टू 6 6 36 0 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हो गया। अब उन्हें पता कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, और जब ये और ये बराबर होता है और ये एंगल 60 डिग्री का होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। क्योंकि जब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मान लो ये ट्राइंगल है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये रेडियस और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसको मैं x मान लूँगा, इसको मैं x मान लूँगा। ठीक है, अगर x मान लूँगा इन दोनों को तो क्या होगा कि x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। मतलब ये दोनों जो एंगल्स है ये भी हो गए 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनने वाला है ना, ये ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा मतलब ये जो लेंथ है ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28। ठीक है, तो सेक्टर का जो एरिया है वो तो अपने को पता है कि सेक्टर का एरिया कितना होता है, एरिया 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए √3/4। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको
कर सकते हो इजीली सॉल्व। इसीलिए अपने को √3 का वैल्यू दे रखा 1.7। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर √3/4 एंड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। एंड 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अपने को 6 सेगमेंट्स का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब एरिया आपके पास में आ जाएगा फिर आप क्या करोगे, रेट फाइंड आउट करोगे। रेट के लिए क्या करोगे, अपने को पर मीटर स्क्वायर का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो दिया हुआ है 0.35 रुपी या पैसा, ठीक है, रुपी। तो 0.35 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास में कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप जो है कर लोगे। कोई डाउट दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। नाउ अपन करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में 2 एग्जाम्पल्स रह जाएंगे। इसके बाद में टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। यहाँ पर अपने को करेक्ट टिक करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है और एंगल जो है ना वो दे रखा है पी डिग्री, ठीक है, और रेडियस जो है वो दे रखी है कैपिटल आर, ठीक है। मीन्स अपने को जो आंसर है वो पी, एंगल पी और रेडियस आर की फॉर्म में बताना होगा। तो अपने को क्या पता है कि θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा कितना है, पी डिग्री, तो ये जगह P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है एरिया बोला है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या होता है कि एरिया की जगह यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह क्या कर देते हैं, सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2πr, ठीक है, फिर गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, जो P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होगा वो, ठीक है। कई बार यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है P/720 मल्टीप्लाई 2πr स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन जो है सेम इसका ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 360 आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको आंसर जो है वो मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हो जाएगा। अब जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो सारे कुछ हमने कवर करवा लिए, क्वेश्चंस कवर हो गए। अब अपन एक नज़र डाल लेते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ में कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसमें 2 ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एरिया, सेक्टर का एरिया यहाँ पे पूछा गया है। तो एक सेक्टर एरिया क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। मीन्स थीटा जो है वो 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 30/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7, या अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 3.14 तो ये भी यूज़ कर सकते हो। फिर रेडियस 4/4, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे, ये कहते हैं 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। नाउ ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में फाइनल आंसर जो इसका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, काफ़ी इजी है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया होगा, ठीक है। ये सर्कल दे दिया, ये आपको दे दी कोड, ये दे दिया सेंटर, इधर सेंटर है, और ये दे दिया एक और रेडियस आपको दे दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री और ये आपको दे दिया सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो इसको सेगमेंट को नाम दिया हुआ है इधर A, इधर B और इधर में Y, मीन्स ये सेगमेंट क्या हो गया, AYB सेगमेंट, ये बात, ओके। नाउ सेंटर दे दिया O। रेडियस इसके अंदर कितनी होगी अपने पास में 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया इसके अंदर 120 डिग्री, ठीक है। तो अपने को सेगमेंट का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का अपने को पता होना चाहिए, एरिया फाइंड आउट करना अपने को आना चाहिए। अब वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसकी हाइट पता होनी चाहिए, ये वाली,
ठीक है, जो कि अभी अपने को नहीं पता है। अब देखो, अगर अपन इस कोड पे अगर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, तो अपने को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एंगल को इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल सेंटर पे जो एंगल आता है इसको बाइसेक्ट करता है, और जो कोड होती है कोड को भी बाइसेक्ट करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये पॉइंट जो है वो एम है, ठीक है, अगर ये पॉइंट एम है तो बी एम की वैल्यू अगर मैं एक्स मानता हूँ तो इधर में भी एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 2x। ओके, ये एंगल अपने पास में कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। तो अब देखो यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री देखो, अब ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया अपने पास में, ठीक है, नेमिंग में कर देता हूँ इसको। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल है एम, ठीक है, ये इधर में बी, ठीक है, इधर में सेंटर ओ। तो ओ से लेके एम तक ये इसकी लेंथ अपने को नहीं पता है, बट ये वाली जो ओ बी जो है वो अपने को पता है 21 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल बी जो है ये है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट अपने को क्या करना है, ये हाइट पता करनी है अपने को, ये हाइट पता करनी है और ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों लेंथ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे, देखो ये एंगल 30 डिग्री है और ये अपने को ओ एम फाइंड आउट करना है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज इसको ओ एम ही नाम देते हैं अपन भी, ठीक है, अभी के लिए। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये टीटा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टीटा अपॉन सॉरी ये हो जाएगा साइन टीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा ओ एम एंड टीटा यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। सो साइन 30 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन हाइपोटेनस 21। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√1/4 मीन्स 1/2। सो साइन 30 का वैल्यू 1/2, इट मीन्स ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 21। सो ओ एम का वैल्यू हो गया अपने पास में 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ एम का लेंथ आ गया अपने पास में। अब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बी एम का। ओ एम का वैल्यू आ गया 21/2, ठीक है, मीन्स ये वाला वैल्यू आ गया। अब आप बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो अब आप कोस थीटा वाला लगा के इस तरह से बी एम का जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी बी एम का वैल्यू आएगा उसको आप बी एम का जो वैल्यू आता है उसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा। तो आपके पास में ए बी और बी एम दोनों का वैल्यू आ गया, सॉरी ओ एम दोनों का वैल्यू आ गया, ए बी का भी ओ एम का भी। तो ए बी जो है वो तो हो जाएगा बेस इस ट्राइंगल का, ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल का बेस आ जाएगा। बेस आ गया क्या, ए बी, जो कि अपने पास में आप जब सोल्व करोगे इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से तो आपके पास में ए बी आ गया, ठीक है। फिर ओ एम क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, तो अपने पास में फॉर्मूला लग जाएगा A/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास में एरिया का। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है इसके अंदर, तो आपके पास में ट्राइंगल का एरिया जाएगा। और जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको इस सेक्टर, जो सेक्टर बन रहा है यहाँ पे ए ओ बी वाई, ये सेक्टर जो बन रहा है इस सेक्टर के एरिया में से आपको इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो ये जो सेगमेंट है ए वाई बी, इसका एरिया आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं बट कम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी लेंदी होती है। आपको जो है साइड्स ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कई बार जो है वो आ भी जाते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ओके। इसीलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई किसी तरह कोई कंफ्यूजन क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी और हेल्प कर सकता हूँ डिटेल के अंदर। और डिटेल में ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी चैनल पर सॉल्व करवाया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई भी डाउट कोई दिक्कत वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए ये जो वीडियो है इसको इतना ही रखते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हमने इस चैप्टर से पूरी करवा दी है। फिर भी कोई कमी आपकी तरफ से आपको लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।